और इधर बड़ी खबर मुरैना से, वन विभाग की महिला अफसर पर फिर हमला हुआ। एसडीओ श्रद्धा पांड्रे पर रेत माफिया के गुर्गों ने हमला किया है। अवैध रेत पर कार्रवाई करने गई थी एसडीओ श्रद्धा पांड्रे। देवगढ़ थाने में 1 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। 100 से ज्यादा लोगों ने फॉरेस्ट की टीम पर हमला किया। अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके ला रही थी अफसर। हमले में एसएफ मुकेश सेन घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, महीने में एसडीओ श्रद्धा पांड्रे पर यह 8वीं बार हमला हो चुका है। बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है कि वन विभाग की जो एसडीओ श्रद्धा पांड्रे है उन पर लगातार वन विभाग रेत माफिया है वो लगातार या पत्थर माफिया लगातार हमला कर रहे हैं और 8वीं बार उन पर आज ये हमला हुआ है। सुबह भी उन पर हमले का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने सुबह भी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रॉली को भी जब्त किया था। उसके बाद वो दिन भर लगातार इन कार्रवाइयों का दौर भी लगातार उनका जारी रहा था और उसी क्रम में ये देवगढ़ थाना इलाके में उन्होंने 1 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया था और वो जो लेकर देवगढ़ थाने में रखने के लिए आ रही थी। तो उसी समय ग्रामीणों ने जो नहर है, अंबा सबलगढ़ नहर है, उस पर क्या कहते हैं पूरी तरह से जो मार्ग है उसको प्रतिबंध कर दिया, पत्थर लगा दिए थे और उन पर फायरिंग कर और लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें एक एसएफ का जो आरक्षक है मुकेश सेन वो उनके क्या कहते हैं हाथ फ्रैक्चर हो गया है और चेस्ट में भी उनके चोटें आई हैं। उनको लेकर वो अस्पताल, हालांकि वन विभाग ने भी अपनी सुरक्षा के लिए उन पर फायरिंग की और उसके बाद में जब वो ग्रामीण काफी एकत्रित हो गए, हालांकि वो वन विभाग की टीम से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने में सफल रहे। माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा कर ले गए और उसके बाद देखा, हालांकि वन विभाग की जो एसडीओ उन्होंने साफ तौर से जो पुलिस पर वो लगातार आरोप लगाती आ रही है कि जिस तरीके से पुलिस से उनका सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए इस घटनाक्रम में भी यही क्रम सामने आया है कि उन्होंने लगातार थाना प्रभारी से बात की इस तरीके का ये घटना है, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं मौके पर पहुंचती है और इसके बाद उन पर हमला होता है और उनका एक आरक्षक भी घायल होता है। हालांकि उनका कहना है कि ये माफियाओं को मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ कि ये जितनी बार भी क्या कहते हैं मामले मेरे पे हमले करेंगे, लेकिन मैं माफियाओं पर बिल्कुल भी बख्शूंगी नहीं और लगातार इन माफियाओं पर इसी तरह से कार्रवाई रहेगी और अगर पुलिस इसमें सहयोग करे तो ठीक है, अगर नहीं करती है तब भी मैं लगातार कार्रवाई रहेगी पुलिस पर। तो और भी उन्होंने तमाम सारे जो आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से राजघाट से लेकर और ग्वालियर तक जितने भी थाने आते हैं या जिले के कई जहाँ से चंबल नदी से उत्खनन होता है वो सारे थाने रेत माफियाओं से बंधे हुए हैं और वो उनको मंथली एक मोटी रकम भी देते हैं। ये भी उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया और उन्होंने दबी जवान में ये भी कहा है कि जो राजनीतिक संरक्षण है, जिस तरीके से माफिया हमले कर रहे हैं तो उसमें साफ तौर से ये भी आ रहा है कि राजनीतिक संरक्षण है, पुलिस कई बार मामला दर्ज कर लेती है और उसके बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। इसी क्रम में आज भी अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ना ही देवगढ़ की पुलिस घटनाक्रम में कोई एफआईआर दर्ज की और जबकि उन्होंने ये कह दिया है कि चूंकि बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी थाने पर थे नहीं और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जब तक मैं थाने पर नहीं आऊंगा तब तक कोई एफआईआर नहीं होगी। तो पूरी वन विभाग का जो हमला है पूरा वापस घड़ियाल सेंचुरी में लौटा है और अब वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह पर उन माफियाओं पर कार्रवाई हो और उन पर मामले दर्ज किए जाए। जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है और एक जब्त वाहन था उसको भी छुड़ा कर ले गए। तो ये साफ तौर से देखने में आ रहा है कि चंबल में जिस तरीके से जो माफिया आ गई है, लेकिन जो एक महिला अधिकारी काफी लंबे समय बाद रेत माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो ये भी बहुत सारी बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। जी शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम बातचीत के लिए।